कोई तेजी नहीं बनने वाली, कोई तेजी नहीं। दुनिया भर के दावे झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि लहसुन अभी पीछे बहुत है। अभी तो ये कोटा चल रहा है, अभी एमपी चलेगा तो और गंदगी होगी, क्योंकि लहसुन हर जगह हुआ है। यूपी में भी पर्याप्त लहसुन है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार बनारस से। दोस्तों, प्याज का रेट देखने के बाद इस समय मैं राहुल सेठ जी के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी लहसुन आई हुई है। चलो आज का रेट जान लेते हैं लहसुन की, क्या कुछ बिक्री चल रही है और कहाँ के माल है और कितनी गाड़ी की आवक है। आज लहसुन में कुछ तेज़ी बनी है कि नहीं बनी है, चलो और राहुल सेठ जी से पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। आज का रेट जो कि इसमें डब्बा कार्टून में भी लहसुन सेठ जी के पास आ रही है। दोस्तों, सेठ जी के पास तो बहुत पर्याप्त लहसुन है और लहसुन की बिक्री क्या चल रही है, यहाँ पर सेठ जी मौजूद है, इनसे जानकारी ले लेते हैं अच्छे से। राम राम, बताइए। चलिए, आज मंडी में कुल कितनी गाड़ी की आवक है? 3-4 गाड़ी की आवक है। 3-4 गाड़ी। आज तो शुक्रवार का दिन है। हाँ, आज शुक्रवार के दिन 3-4 गाड़ी की आवक है। जी। तो इसमें मंडी में कहाँ के लहसुन आ रही है सर? मंडी में आपके यूपी आ रही है, एमपी आ रही है, कोटा आ रही है। अच्छा, मतलब 3 जगह से लहसुन आ रही है। 3 जगह से लहसुन आ रहा है। और सबसे पहले कोटा की बात करें, कोटा में कितनी क्वालिटी की, कितनी वैरायटी की माल आ रही है? कोटा में देखिए हर तरह की बॉक्स क्वालिटी भी आ रही है, आपका ये मशीन क्वालिटी भी आ रही है, डायरेक्ट भी आ रहा है। मशीन क्वालिटी में वही 4 इक्का मान के लिए मोटा है, 38 प्लस से 4 इक्का तो 70 रुपये, बाकी 36 प्लस तो 60 से 65 रुपये बिक रहा है जी, क्वालिटी अनुसार जी। फूल बिक रहा है 45 से 50 रुपये, लड्डू बिक रहा है 35 से 38 रुपये तक, छोटा लड्डू 30-32 बिक रहा है। जो कि ये जो आपके पीछे माल है ये वाला, ये कहाँ की? ये कोटा का फूल है, 45 रुपये मान। अच्छा, 45 रुपया। तो इसमें ये वाला वही मान के लिए 65 रुपये। ये कहाँ के? ये कोटा के लिए सब। अच्छा, इसमें कोटा के। ये ग्रेडिंग के वो मतलब? हाँ, ग्रेडिंग। अच्छा, ग्रेडिंग। ये देखिए बॉक्स क्वालिटी है, 75 की बिकती है। ये कहाँ के? ये कोटा का ही। अच्छा, बॉक्स कार्टून वाला। हाँ, कार्टून का। ये 200 कट्टे के लाट थे, बस ये 25-30 बचे हैं। अच्छा। हाँ। इसमें कितने किलो की भरती है? ये 30 किलो की पैकिंग आती है। ये भी ग्रेडिंग किया हुआ माल है? ये ग्रेडिंग नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट ही आता है, मगर इसमें मतलब क्वालिटी अच्छी रहती है। अच्छा, चमक? हाँ, चमक अच्छी रहती है, क्वालिटी अच्छी रहती है, पर्दे वाले माल रहते हैं। माल मोटे होते हैं। हाँ जी। तो इस चक्कर में इसकी बिक्री थोड़ी अच्छी रहती है। अच्छा। और जो फुटकर बेचने वाले ग्राहक हैं, ये इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा पड़ता है क्या, मगर ग्राहक इसको ज्यादा प्रेफर। हाँ, महंगा पड़ता है लेकिन मस्त है लहसुन। हाँ। और सर, ये वहीं एमपी की बात करें तो वहीं एमपी की तो कोई डिमांड ही नहीं। एमपी का लहसुन जो जैसे बिक गया वही मानते हैं, क्योंकि एमपी में मार की शिकायत आ रही, लाइट पानी कम है, तो जो सस्ते बेचने वाले उन्हीं को ही एमपी पसंद आ रही है, बाकी क्वालिटी एमपी में नहीं आ रही। जैसे कि ठेला वाले कम, ठेला वाले हो गए जो सस्ता बेचना चाहते हैं, जो 30 रुपये का धन है उसको 25 में बेचना पड़ रहा है, जो 60 रुपये 65 रुपये का धन है उसको हमको 50 रुपये 55 रुपये बेचना पड़ रहा है। 10-10 रुपये किलो का अंतर आ जा रहा है कोटा एमपी। जी। एमपी की कोई डिमांड नहीं है। और इस वक्त बिक्री की हालत ये है कि बिक्री एकदम जीरो जिसको कहते हैं। हालांकि बाजार बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जी। जो इससे पहले कितने लोग करते थे, कोई ऐसी कोई तेजी वाली बात नहीं थी, मगर बिक्री बहुत स्लो है, सबसे बड़ी बात। हाँ, मतलब और इसमें डिमांड खाली कड़क मालों की है, और कड़क माल में भी 2 ही माल की डिमांड है जी, लड्डू की बम। फूल तो एकदम बिक नहीं रहा है। लड्डू और बम सबसे बड़ा साइज और सबसे छोटा साइज। फूल एकदम नहीं बिक रहा है। बीच का आइटम जो है फूल बिक ही नहीं रहा है। तो क्या खासियत क्या है? अब देखिए, ग्राहक जो जिसको सस्ता बेचना है वो लड्डू ले जा रहे हैं, जिनको क्वालिटी चाहिए बम ले जा रहे हैं, फूल बीच का पड़ जा रहा है वो बच जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड्डू भी वही बिक रहा है जो क्वालिटी वाला। जी। हाँ, और सबसे अच्छी बिक्री लड्डू की, बम के मुकाबले अच्छी बिक्री लड्डू की है। जी। हाँ। और वहीं यूपी की बात करें सर, यूपी के लहसुन में भी कोई खास वो पड़ते वाली बात नहीं है। हम लोग कह के मंगा रहे हैं, बिक कुछ और रहा है, कह कुछ और रहे हैं, बिक कुछ और रहा है। जी। इस वक्त सिर्फ एक ही माल बिक रहा है मार्केट में, वो भी कोटा, वो भी उसकी भी बिक्री स्लो है। तो सड़ी सावन के महीना तो फिर कितना दिन सावन और बाकी है सड़ी? वही तकरीबन 10-15 दिन मान 10-15 दिन और बाकी है। तो सड़ी तुम्हें सावन का महीना चला, बिक्री खुलेगी सावन के बाद। लहसुन सावन के बाद चाहे जो भाव हो, बिक्री अच्छी रहेगी। सावन के बाद लहसुन का भाव चाहे जो हो, चाहे भले बम 50 रुपये न बिक जाए जी,
मगर बिक्री अच्छी रहेगी लहसुन। आपका कहना है? हाँ, मेरा कहना है बिक्री अच्छी रहेगी सावन में। हो सके सावन से एक सप्ताह पहले ही बिक्री अच्छी बनने लगी, क्योंकि हम लोग के सामने बहुत त्योहार है, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन 9 तारीख को है। हाँ, तो रक्षाबंधन है, हर त्योहार भी है, तो उसमें बिक्री अच्छी रहेगी हमारे घर। जी जी जी। मतलब किसान भाई और ग्राहक भाई को आप कहना चाहते हैं कि मतलब 15 दिन बाद रेट खुल जाएगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है, मैं किसान भाई व्यापारी भाई सबको कहना चाहूँगा, जब भी बिक्री खुले अभी भी जहाँ भी सेंटर मान ले खींचने की कोशिश एकदम न करें। जो बाजार भाव से व्यापार करवाएं 8-9 रुपये मद्दा ही बिके तो उसको बेचें, उसको रुकवाएं नहीं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों व्यापारी भाइयों को सबको ये है, क्योंकि बाजार में कोई तेजी नहीं बनने वाली, कोई तेजी नहीं। दुनिया भर के दावे झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि लहसुन अभी पीछे बहुत है। अभी तो ये कोटा चल रहा है, अभी एमपी चलेगा तो और गंदगी होगी, क्योंकि लहसुन हर जगह हुआ है। यूपी में भी पर्याप्त लहसुन है। इस बात को किसान भाई व्यापारी बंधु सब लोग समझो। और आगे अभी जब ये जुलाई खत्म ही हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जी, जनवरी भी आधे 30 जनवरी तक, उसके बाद तो नया लहसुन फिर चालू हो जाएगा जी। कोई बाजार में तेजी नहीं रहेगी। बस जो बिक्री जितनी सुधरी, रुपए 2 रुपए टाइट बिक गया, 4 रुपए, बस यही होगा। और जिस दिन बिक्री स्लो तो वही अपने रंग में बिकेगा। कोई ज़्यादा 10 रुपए 15 रुपए किलो की तेजी मद्दी नहीं आने वाली। मद्दी आ जाएगी मगर तेजी नहीं आने वाली। ये दिमाग में बात किसान भाई व्यापारी भाई सब बैठा ले। सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे, हमारे सेंटर पे या किसी भी सेंटर पे माल जाए तो कोशिश करें कि सेलिंग अच्छी हो, माल बिके, 8-9 रुपये मद्दा रहे, माल बिके, कटे माल, ये ध्यान दें। सर ये आपका कहना किसान भाइयों के लिए बहुत, क्योंकि वो पहले वाले हालात नहीं रहे। पहले वाले हालात थे कि जितने दिन लहसुन रुकते थे उतना उसकी भाव बढ़ते थे। लहसुन जितना दिन रुकते थे उतना लहसुन दूध पीता रहा, रेट बढ़ता रहा। मगर इस साल वो चीज़ें नहीं हैं। हमेशा साल का फर्क होता है। किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी, नहीं तो घाटा खाना पड़ेगा। दो में से कोई एक काम होगा। वो चीज़ें समझे, अपना व्यापार कराते रहें और घाटे से बचते रहें। सर जी वह दिन कब आएगा 300 रुपया केजी वाला? अब वो दिन तो चला गया, अभी फिलहाल तो वो दिन अभी 2 साल में तो कोई आसार दिख नहीं रहे। उसके बाद भगवान चाहे तो आ जाए। किसान भाई उसी के आलसा लालच धर के बैठे। मगर देखिए, हर चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, एक बराबर नहीं होती। तो कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ता है। समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं। सर ये 300 रुपये जब केजी लहसुन था तो उसमें एक्सपोर्ट बांग्लादेश खुला था? नहीं, उतना लहसुन खुला भी था, बीच में खुला फिर बंद हुआ। हमारे भारत में उतना लहसुन खुद ही नहीं था कि मैं भारत मतलब की शॉर्टेज थी। अच्छा। और शॉर्टेज थी, मगर ये चाइना वाले उल्टा हमारे यहाँ भेजने लगे। हाँ, आखिरी में मार्केट टूटने का रीजन यही था। सबसे बड़ा रीजन यही था, मेन रीजन यही था, चाइना लहसुन। हाँ, बड़ा जो आता था। हाँ। अब मेरे कहने का, उस वक्त अगर किसानों ने भी आंदोलन किया, कई मंडियों ने, एमपी की, राजस्थान की मंडियों ने भी उस वक्त आंदोलन किया। जगह देख रहे थे लहसुन। और चाइना लहसुन की बात पार्लियामेंट में भी उठी जी, सांसद भवन में जी। मगर दुर्भाग्य रहा हमारे देश का जी, हमारे किसान भाइयों का। हाँ, ये तो बात सही है। क्योंकि उनकी आवाज़ दबाई गई। संसद में भले उठी जी, और वहाँ भी आवाज़, चाइना लहसुन की आवाज़ दबाई गई, किसान भाइयों की आवाज़ दबाई गई, व्यापारी भाइयों की भी आवाज़ दबाई गई। क्योंकि जो लहसुन से जुड़े हुए लोग थे जी, सब लोग चाहते थे पिछले साल की चाइना बंद जी, सब लोग चाहते थे। हाँ, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, मगर कहीं न कहीं इस जो गवर्नमेंट है उसमें बात दबाई। क्योंकि सड़ी किसान भाई पैदा किया मेहनत के, उनको रेट मिलना चाहिए ना। अगर वो साल अगर बात नहीं दबाई गई रहती ना, तो आज किसान खुशहाल रहते। अपना माल 7,000 का भी 5,000 में भी बम बिकवाने में कोई इनको असर नहीं पड़ता। हाँ, ये बात आपकी सत्य है। किसान भाई भी खुश रहते, सब मजबूत हो जाते हैं, सब मजबूत हो जाते हैं, सब मजबूत होते। और जनता, हमारे भारत देश की जनता भी खाती होते महंगा, ये मैं बता सकता हूँ। हाँ, मगर क्या करिएगा। और उस वक्त खैर आपका चैनल हमारे पास नहीं आया, नहीं तो मैं बताता, क्योंकि चाइना का लहसुन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बहुत
अरे और यहाँ पे इसमें ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई थी चाइना लेसन में। जी लोगों के आके सामने से, अधिकारियों के आके सामने से चाइना लेसन जा रहा था, मगर उस पर कोई रोक नहीं था। बस 2-4 पेपरबाजी हो जा रही थी, 2-4 पेपरबाजी हो जा रही थी, जी जी। कोई रोक नहीं था। खैर वो तो पुरानी बातें, हम नई बातों पे आइए। बस मेरा यही कहना है कि पिछले चीजों से हम लोग को सीख लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और इस साल माल निकालना चाहिए। और गए साल भी यही स्थिति रहेगी, घबराना नहीं, मौका मिलेगा अभी नहीं, 2 साल 3 साल बाद से, मगर दिन आएगा फिर से। किसान भाई तो वही तो सोच रहे हैं, कुछ तो रेट बढ़े तुम अपना माल निकाले, क्योंकि इतना मेहनत किए हैं। नहीं, मेहनत भाई किए, हम खुद किसान हैं, जानते हैं मेहनत क्या चीज होती है। अब क्या करिएगा, जो विधि का विधान है उसको नकारा नहीं जा सकता। भारत में अधिक पैदावार लेसन की, उसको मना नहीं किया जा सकता। कितना भी अपने मन को मान ले, मगर वो चीज हो नहीं सकती। जो रियलिटी है, वो सच्चाई पे सबको जीवित रहना पड़ेगा, सपनों में नहीं जाना है। सपने में जाएंगे तो घाटा खाएंगे पिछली बार की तरह। तभी तो मैं कहता हूँ आपकी बातें से किसान, व्यापारी सब खुश रहते हैं। जी जी ऐसी सलाह ही देते हो जी जी एकदम निचोड़ के, जी जी भाई कैसे बेचना है, कैसे रखना है, क्या करना है आगे तक, कैसे माल को बेचना है, जी जी। क्या रेट आगे रहने वाली है, भाई सब व्यवस्था देते हो, बताते हो वीडियो के माध्यम से। बस ये माल निकालते हैं, कोई ज्यादा तेजी मती की बात नहीं, मार्केट भी सन्नाटा है। लहसुन में तेजी बनेगी नहीं, सावन बाद बनेगी, मगर वही ₹1, ₹2, ₹4 की बनेगी, ज्यादा उसकी भी नहीं, तेजी का सामान भी चलेगा, बिक्री बढ़िया लहसुन की रहेगी। तेजी, मतलब लहसुन की तेजी, बिक्री तेजी, हाँ, बिक्री की तेजी बनेगी। हाँ बिक्री वही वही। और बनेगी भी तेजी अगर भविष्य में, तो ₹1-2 की बस बन सकती है, ₹4 की उसकी उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से दिवाली बाद तो और लेसन डाउन है। दिवाली तक का अल्टीमेटम मैं दे रहा हूँ किसान भाइयों को, आपके चैनल के माध्यम से जी दिवाली तक अल्टीमेटम दे रहा हूँ। दिवाली के बाद स्थिति बहुत 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 दयनीय होने वाली है लेसन की। जी, ये मेरा आपके चैनल से किसान भाइयों को ऐलान है। मद्दी दिवाली बाद बहुत बहुत स्थिति खराब होने वाली है लेसन। क्यों सड़ी, नया लेसन आ जाएगा का? नया लेसन नहीं, दिवाली बाद बहुत स्थिति खराब होने वाली है। सारे लोग एक साथ निकालेंगे, बहुत बहुत तगड़े में लेसन निकलेगा। इसलिए अपना निकालते रहिए, मतलब ज्यादा तेजी ना नहीं, निकालते रहिए। व्यापार चलता रहे सबका, कोई दिक्कत नहीं। किसान का भी माल निकालता रहे, व्यापारी भाई को भी 2 पैसा मिलता रहे, यही सब में खुशी, कुछ तो मिल जाए। हाँ। देखो अभी सड़ी की, मतलब किसान भाइयों के पास माल कितना पर्याप्त होगा, जैसे कोटा में, यूपी में? अब ये देखिए, जब से नया लेसन बंद हुआ है, जब से लेसन सूखना चालू हुआ, एमपी की बहुत कम गाड़ियां आई हैं। ओ तेरी, सबसे अधिक कोटा ही आ रहा है। आप देख ही रहे हैं, इस वक्त भी कोटा अपना माल निकाल रहा है। कोटा माल निकाल रहा है। कोटा के किसान 1 नंबर हैं मेरे मानने में। मैं एमपी के किसान को भी खराब नहीं कहूँगा, पर कोटा के किसान 1 नंबर है। उनको माल निकाल रहे हैं। कोटा की माल हर सेंटरों पे दिख रहा है जी। एमपी के माल कम दिख रहे हैं। ये जो बाजार 80 रुपए 75 रुपए का बाजार था, कोटा के कितने माल बिके, बहुत माल बिके। कार्टून 80 रुपए 85 रुपए में मैंने बहुत बेचे। तो अगर वो एमपी निकालता तो उसी वक्त बाजार लेवल में आता। उस वक्त तो हम लोग जबरदस्ती महंगा बेच रहे थे जी। तो ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एमपी भाई भी अब अपना माल निकालते रहे, एमपी के किसान भाई भी माल निकालते रहे, कोई तेजी मत दिवाली, कोई तेजी नहीं। चलिए, मतलब कि यहाँ पे किसान भाई, व्यापारी भाई, ग्राहक भाई, मतलब कोई भी आना चाहते हैं तो कैसे आए आपके पास? पढ़िया मंडी बनारस, कृषि उत्पादन पढ़िया मंडी बनारस। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? और मेरा फर्म का नाम उपकार आलू कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर 9453596428। हाँ, मैसेज में एक मैसेज भाई किए थे कि आपका गोदाम नंबर और नाम। दुकान नंबर C194, नाम राहुल मौर्य। अच्छा, ओके सर। चलिए, धन्यवाद।